हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री और साइको किलर वाली मूवीज। आप में से बहुत से लोग जो वो मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आप जो मूवीज बताते हो उसमें से कुछ मूवीज जो वो YouTube पे अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी मैं मूवी बताऊंगा वो मूवी जो वो आपको हिंदी में YouTube पे अवेलेबल है। बस आपको एक बार इस वीडियो का कमेंट बॉक्स जाकर चेक करना है, जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आपको जिस तरीके की सस्पेंस थ्रिलर और साइको किलर वाली फिल्में पसंद है, ठीक उसी तरह की फिल्में जो है वो हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूं, और आज भी ठीक वैसे ही फिल्में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी ही बेहतरीन मूवीज जो वो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, साइको किलर, मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज। नंबर 8 पे द टीचर। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक टीचर से, जिसका अच्छा खासा अपना जॉब चल रहा था और जिसकी अच्छी खासी अपनी फैमिली थी। लेकिन उसकी कहानी जो वो एक दिन ऐसी करवट लेती है जिसकी वजह से उसके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी जो वो बर्बाद हो जाती है। एक दिन इस टीचर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन यहाँ पे वो पूरी तरह से श्योर होती है कि ये बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं है, यानी कि उसके साथ कुछ ऐसा गलत काम हुआ है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई है। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि स्कूल में एक दिन फंक्शन था और उसी फंक्शन के बीच में वो बेहोश हुई थी, और हो ना हो उसी बेहोशी की हालत में किसी ने उसके साथ गलत काम किया, जिसकी वजह से आज वो इस हालत में। अब ऐसे में टीचर जो वो किसी को इस बारे में बता भी नहीं सकती थी, वो अपने हस्बैंड को भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो हमारा समाज है वो समाज कभी भी ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि इसे यहाँ पे गलत ठहराते हैं, जिस वजह से वो खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि किसने उसके साथ यहाँ पे गलत काम किया। अब यहाँ पे वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और कैसे उस सही इंसान तक पहुंचती है, जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, यहाँ पे कोई सस्पेंस थ्रिलर या फिर कोई मर्डर मिस्ट्री या फिर कोई साइको किलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने खुद के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसका वो कैसे पता लगाती है, कैसे खुद से इन्वेस्टिगेशन करती है, वो देखने लायक है। बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 7 पे आती है पुलिस स्टोरी। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.3 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी जो वो दो स्टोरी पे चल रही है। एक साइड जो एक मर्डर हो चुका है जिसका पता एक पुलिस वाला लगा रहा है, और वही दूसरी साइड एक छोटी सी फैमिली दिखाई गई है जिनके घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज चल रही है, यानी कि हॉरर एक्टिविटीज उनके घर के अंदर चल रही है। तो फिल्म की कहानी के अंदर ACP सत्यजीत के पास एक ऐसा केस आ जाता है जहां पे गांव के एक नदी के अंदर एक इंसानी डेड बॉडीज के पार्ट्स मिलते हैं। अब ऐसे में वो उस लोकेशन पे जाता है और उन डेड बॉडीज को बाहर निकालता है, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि ये डेड बॉडी किसकी है। वही दूसरी ओर हमें एक छोटी सी फैमिली दिखाई जाती है जो एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, उस घर के अंदर उनके साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, यानी कि हॉरर एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। और वही एक और सत्यजीत जो वो उस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जहां पे उसका इन्वेस्टिगेशन इसी घर के पास आकर रुक जाता है, यानी कि इस हॉरर घर का और उस मर्डर का कोई ना कोई कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन का पता जो वो ACP सत्यजीत कैसे लगाता है और कैसे सही मर्डर तक पहुंचता है, जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आपको फिल्म के अंदर सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर और इन्वेस्टिगेशन देखना पसंद है तो इस फिल्म को एक बार जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म आपको कहीं पे भी बोर नहीं करेगी। इस फिल्म के अंदर जो वो मेन लीड पे आपको पृथ्वीराज नजर आएंगे, तो भाई इनका परफॉर्मेंस तो भाई बाप लेवल का परफॉर्मेंस है। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 6 पे थे एजेंट साई श्रीनिवास। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है श्रीनिवास नाम के एक एजेंट से, जिसके पास कोई केस नहीं होता, जिस वजह से वो पुलिस वालों के केस में ही इंटरफेयर करता रहता है। जहां पे पुलिस वाले कोई केस अगर सॉल्व करने में नाकामयाब होते तो वहां पे साई पहुंच जाता। अब वही पुलिस वालों के पास एक जो वो बहुत ही बड़ा ऐसा केस आ जाता है जिसमें एजेंट साई को भी इंटरेस्ट आने लगता है। फिल्म की कहानी के अंदर एक ट्रेन का ट्रैक दिखाया गया है जिसके साइड में आए दिन अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज मिलनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले उन डेड बॉडीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन डेड बॉडीज का उन्हें कोई भी पता नहीं चलता, यानी कि डेड बॉडी किसकी है ये पुलिस वालों को पता नहीं चलता। अब इस केस के बारे में जब एजेंट साई को पता चलता है तो वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन ये केस उसके लिए पूरी तरह से जानलेवा बन जाता है। ये केस जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे बड़े गुनहगार, कई ऐसा बड़ा रैकेट छुपा होता है
जो यहाँ पे साई को इन्वेस्टिगेशन पूरा करने में रोक रहा था। तो इन सब का इन्वेस्टिगेशन जो वो एजेंट साई श्रीनिवास कैसे लगाता है, कैसे वो सही कातिल तक पहुंचता है, कैसे वो सही गैंग तक पहुंचता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 5 पे थे सल्यूट। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक मर्डर केस से, जहां पे एसआई अरविंद इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेशन बावजूद भी वो सही कातिल तक नहीं पहुंच रहा था और उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से इस केस को किसी भी हालत में उसे सॉल्व करना था। लेकिन अब यहाँ पे वो एक गलत काम करता है। वो यहाँ पे फेक सबूतों को प्लान करता है और एक बेगुनाह को उस मर्डर केस में फंसाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर उसके ऊपर से हट जाए और यहाँ पे उसे प्रमोशन मिले। अब ये केस तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अरविंद को हमेशा लग रहा होता है कि उसने यहाँ पे गलत किया है, उसने एक बेगुनाह को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब यहाँ पे वो किसी भी हालत में उस बेगुनाह को छुड़ाना चाहता है और अब यहाँ पे सही कातिल को वो जेल के पीछे पहुंचाना चाहता है। अब यहीं से ऐसा है अरविंद का जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है सही कातिल को पकड़ने का। होगी बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 4 पे ब्लैक। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.1 की रेटिंग मिली। तो फिल्म की कहानी है एक हस्बैंड और वाइफ की, जो अपनी लाइफ जो वो अच्छे से जी रहे होते हैं, जहां पे वो अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए एक ऐसे बड़े से कॉलोनी में एक बड़ा सा आलीशान बंगला खरीदते हैं। अब यहाँ पे वीकेंड पे वो अपने उसी बंगले पे वीकेंड का पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। ये दो लोग जो एक ऐसे टाइम लूप के अंदर फंस जाते हैं और इस टाइम लूप के अंदर फंसने की वजह से इनकी जिंदगी में क्या कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कि हमें फिल्म में देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है। यानी कि फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही यूनिक है। अगर आपको साइंटिफिक फिल्में देखना पसंद है तो इस फिल्म को एक बार जाकर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और ये फिल्म जो आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 3 पे आते हैं अब्राहम ओजलर। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर होता है एक साइको किलर जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लोगों को निशाना करता है, यानी कि डॉक्टर को किडनैप करता है, उन्हें बड़ी बेरहमी से मारता है और अब यहाँ पे सिर्फ उन्हें मारता ही नहीं बल्कि पुलिस वालों के लिए वो एक नोट भी छोड़ कर जाता है। यानी कि वो पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा है कि अगर आप में दम है तो आप मुझे पकड़ कर दिखाओ। अब वो ये फिल्म के अंदर हमें जो वो अब्राहम ओजलर नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आ जाता है। अब यहाँ पे अब्राहम ओजलर जो वो पहले से एक ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहा है जहां पे उसकी बेटी और बीवी का एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और उनकी डेथ को वो अभी तक भूला नहीं था। अब इसी ट्रॉमा के बीच में उसके पास एक केस आ जाता है और अब यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कातिल को पकड़ने का। तो वैसे में अब्राहम ओजलर जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे सही कातिल तक पहुंचता है, कैसे वो साइको किलर को पकड़ता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों अगर आपको एक साइको थ्रिलर, सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखनी है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी दोस्तों आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 2 पे पावर प्ले। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही बेहतरीन है। मुझे इस फिल्म की कहानी जो वो काफी एंगेजिंग लगी। तो फिल्म की कहानी के अंदर विजय नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने गर्लफ्रेंड को अच्छी खासी पार्टी देने के लिए वो एक ATM बैंक लूटता है, जहां से वो कुछ पैसे चुरा कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पब में डांस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए निकल जाता है, जहां पे वो अच्छा खासा पैसा उड़ाता है और काफी एंजॉय करता है। और अब यहाँ पे एंजॉय करने के बाद ये दोनों जब पब से निकल रहे थे तब वहां पे सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और अब यहाँ पे सिक्योरिटी का कहना होता है कि उसने जो पैसे दिए वो पैसे जाली है, यानी कि वो फेक नोट है। अब यहीं पे पुलिस वालों को बुलाया जाता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जब उन नोटों को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि फेक नोट है और अब यहाँ पे वो विजय और उसकी गर्लफ्रेंड को जो वो जाली नोटों के केस के अंदर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अजय के हाथों से 2 क्राइम हो चुके हैं। एक साइड उसने चोरी की और अब यहाँ पे वो एक जाली नोटों के रैकेट में फंस चुका है। तो यहाँ पे विजय जो वो खुद को बेगुनाह कैसे साबित करता है और कैसे जाली नोटों को चलाने वाले असली रैकेट तक वो कैसे पहुंचता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म जो वो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चेयर से बांधे रखेगी, यानी कि एंगेजिंग फिल्म की पूरी कहानी है। तो आपको ये फिल्म की कहानी जो वो कहीं पे भी बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। ये फिल्म भी दोस्तों आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 1 पे आते हैं जैंगो। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है गौतम नाम के एक सर्जन से, जिसकी अपनी अच्छी खासी हॉस्पिटल लाइफ चल रही थी, जहां पे हॉस्पिटल और उसकी पर्सनल लाइफ में काफी खुश था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी जो वो पूरी तरह से बदल जाती है। वो एक ऐसे टाइम लूप में फंस जाता है जहां पे एक कातिल है जो उसकी बीवी को मारना चाहता है और अब यहाँ पे गौतम को जो वो अपने इस टाइम लूप की हेल्प से अपनी बीवी को बचाना है।
तो यहाँ पे गौतम कैसे इस टाइम लूप की मदद से अपनी बीवी को बचाता है और कैसे उस सही कातिल को पकड़ता है और खुद को भी इस टाइम लूप से कैसे बाहर निकालता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों अगर आपको साईफाई कहानी वाली फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं। ये फिल्म भी बहुत ही बेहतरीन है, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। बस आपको एक बार इस वीडियो का कमेंट बॉक्स जाकर चेक करना है, जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।